बहुत ज़्यादा लोग मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ की कन्फ्यूजन होती है कि यार जब उनको ऑफ़र लेटर रिसीव हो जाता है फाइनली, तो ऑफ़र लेटर पे काफ़ी सारा मतलब चीज़ें कुछ ऐसी मेंशन होती हैं जिससे उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है। मुझे उस टाइम पे नहीं हुआ था बिकॉज माई एजेंट टोल्ड मी दिस थिंग, बट लॉट ऑफ पीपल हैव दिस कन्फ्यूजन, मतलब ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो आई थॉट टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। तो होता क्या है, व्हेन यू रिसीव ऑफर लेटर यू हैव टू पे योर ट्यूशन फीस। अब ट्यूशन फीस दो तीन तरीके की ट्यूशन फीस भैया ऑफर लेटर पे मेंशन है। तो आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि यार कौन सी ट्यूशन फीस आपको किस सिनेरियो में पे करनी होती है, एंड आई शो यू विद द एग्जांपल ऑफ माय ओन ऑफर लेटर। सो लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। तो सिंपल भाई देखो, ऑफर लेटर खोला और एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मेरा MBA है, डायरेक्ट MBA है। अभी मैं आपको फाउंडेशन वाला भी दिखाऊंगा, उसका भी मेरे पास एग्जांपल है। तो सबसे पहले डायरेक्ट का देख लेते हैं। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट एस्टिमेटेड टोटल ट्यूशन फीस जो है वो हमारी $35,100 है। ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद है एस्टिमेटेड ट्यूशन फीस फॉर द फर्स्ट एकेडमिक ईयर। फर्स्ट ईयर का मतलब आपकी लगभग 2 साल का कोर्स है, तो आधी फीस आपकी हो गई 17,550। इसके बाद एक और चीज़ मेंशन होती है, फर्स्ट टर्म ट्यूशन डिपॉजिट, वो है 7,900। तो बहुत ज़्यादा लोग अब कंफ्यूज इन दोनों अमाउंट्स में होते हैं कि यार हमें 7,900 पे करना है या 17,550 करना है या हमें दोनों करने हैं। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन लोगों के आते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ SGS वीज़ा फाइलिंग, जिसमें आपको SGS में जिसमें आपकी फ़ाइल जाती है, तो आपको उसमें पूरे 1 ईयर की ट्यूशन फीस पे करनी होती है, विच इज़ दिस 17,550। जो 7,900 फीस है, दिस इज़ फॉर नॉन SGS केस। ये सिर्फ आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस है। इसको आप पे करने के बाद अगर आप ये अमाउंट पे करते हो तो यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई अंडर SGS स्ट्रीम। तो गाइस दिस इज एज सिंपल एज दैट। अगर आपको SGS में फाइल लॉन्च करनी है तो यू इग्नोर ऑल ऑफ दिस अमाउंट, सिर्फ आप अपने फर्स्ट ईयर के जो ट्यूशन फीस बन रही है उसको आप पे करो और आपको उसी के हिसाब से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिलेगा जो आप अपने एम्बेसी में लगाओगे। अब हम देखेंगे एक केस MBA फाउंडेशन का, क्योंकि ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होती है लोगों को वो MBA फाउंडेशन के केस में ज़्यादा होती है। तो ऑफर लेटर जहाँ तहाँ से मैंने जुगाड़ करा है ये फाउंडेशन का। तो इसमें आप देखो सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। MBA फाउंडेशन 3 मंथ फुल टाइम, और MBA फाउंडेशन की फ़ीस ये आपको लिखी हुई है $7,220। उसके बाद इसमें MBA की डिटेल्स मेंशन है। तो टोटल फीस ट्यूशन फीस है 35,000 जो थी ही आपकी MBA की, और इसमें जो एस्टिमेटेड ट्यूशन फीस फॉर द फर्स्ट एकेडमिक ईयर है वो $16,848 दे रखी है। तो जो इसमें 1 ईयर की ट्यूशन फीस पे इन्होंने मेंशन कर रखी है वो है 16,800 समथिंग। मुझे नहीं पता भैया इसमें फाउंडेशन लगाने के बाद उन्होंने उसकी फ़ीस थोड़ी सी उससे कम क्यों दिख रही है, लेकिन अगर इसमें ये मेंशन है 16,848 तो आप इतनी ही पे करो, आपको इसके अलावा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये फ़ीस पे करते हो 16,000 वाला जो अमाउंट अगर आप पे करते हो तो आपको SGS कैटेगरी के लिए LOA मिलेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि अगर हम यार हमारी फ़ीस एक्चुअल में वर्क कैसे करेगी, तो उसका कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं। उसका कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है गाइस। देखो 7,000 जो थी हमारी फाउंडेशन की फ़ीस थी, हमने पे करी है 16,800 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आफ्टर 3 मंथ्स आप जब फाउंडेशन क्लियर करोगे तो आपके $7,000 जो है इसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 16,800 में से 7,000 इसमें से माइनस हो जाएंगे, करीब $9,800 इसमें बचेंगे। जो ये फीस आपकी बची है 9,800, दिस विल बी यूज्ड फॉर योर MBA प्रोग्राम। ये कैरी फॉरवर्ड होगी आपके MBA प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा माई ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप स्क्रीन पे भी जो देख रहे हो दिस इज़ माई ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने वायर ट्रांसफ़र करा था इसमें 5 मार्च को, विच वॉज 17,500 दैट मच डॉलर्स। उसके बाद 12 जुलाई को मेरी जब क्लासेस शुरू हुई तो मेरे फर्स्ट टर्म की फ़ीस यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गई। उसके बाद अब जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है जो कि 12 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, उसकी मेरी ये अभी 2 मैंने सब्जेक्ट उसमें रजिस्टर कर दिए हैं, उसकी फ़ीस मेरी यहाँ से कट चुकी है। एक अभी सब्जेक्ट और रजिस्टर करना है, उसकी भी फ़ीस कटेगी। तो जैसे जैसे हमारी फ़ीस इसमें एडजस्ट होती रहती है, हमारे
करंट बैलेंस में से माइनस होती रहती है और स्कॉलरशिप भी इसी में क्रेडिट होते रहती है। तो गाइस इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये आपका एक काइंड ऑफ वॉलेट की तरह है, पेटीएम वॉलेट या जो भी आपका वॉलेट होता है उसकी तरह है। इसमें आपकी जो भी फीस आप पे करोगे वो आ जाएगी। जैसे जैसे आप कोर्स बाय करते रहोगे, खरीदते रहोगे, इसमें से माइनस होते रहेगा। और जब आपको कोर्स खरीदना है और आपके वॉलेट में पैसे कम पड़ रहे हैं तो यू हैव टू ऐड दैट मच अमाउंट। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगली बार में इतना इतना पे करना है, जितना आपको कम पड़ रहा है उतना ही पे करके आप अपना कोर्स ले सकते हो। तो I think this will make it more simpler for you guys. It will ease out a lot of confusion you guys are having. तो यही चीज़ थी, ये छोटा सा मैसेज मुझे देना था. I hope this video will help you on that part. See you in the next one.